Hi everyone, welcome back to our channel. So today we are discussing the 1 mark questions for the first chapter of economic development. हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया था लास्ट क्लास में और अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा है तो आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 प्लीज़ एक बार देख लेना. उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो हम ये 1 मार्क क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो जाए. एंड इस वीडियो के बाद हम 3, 4 और 6 मार्क क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे MCQs. MCQs बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइसेस दिए जाते हैं फॉर एवरी पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड ये 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. लास्ट ईयर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर की स्ट्रैटेजी चेंज हो गई थी जहाँ पे 20 मार्क्स का सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन ही आ रहे हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 1 मार्क क्वेश्चन पे फोकस करो एंड ये तभी हो पाएगा जब आपकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, आपको सारी डेट्स याद हों, आपको ईयर याद हो, तभी ये मुमकिन हो पाएगा कि आपके फुल मार्क्स आए 20 में से. सो लेट्स डिस्कस दिस. द मेन रीज़न फॉर स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर during the British rule was land settlement system. This was the major reason that why ये सेक्टर जो है स्टैगनेट कर गया. The first official census was conducted in the year 1881. So हमें डेट्स का बहुत रखना पड़ेगा ध्यान कि कौन से ईयर में सेंसस हुआ था, कौन से ईयर में ग्रेट डिवाइड हुआ. So that has to be memorized. The export surplus in the British rule was used to make payments for expenses incurred in Britain by the British government, to make payments for invisible items, to invest in Indian economy or none of these. Now जो भी export surplus हुआ था इंडियन इकोनॉमी में वो सिर्फ ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया था अपने ब्रिटेन को बेटर बनाने के लिए, वहाँ पे एक्सपेंसेस को यूज़ करने के लिए. सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. इट वॉज यूज टू मेक पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस इन द ब्रिटेन इकोनॉमी. The foundation of British Empire in India was laid by Battle of Plassey, fought in 1757. 1757 में ये बैटल फॉट हुई जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने 200 years ऑलमोस्ट इंडिया को रूल किया. Which industry suffered major setback in British rule? It was handicraft industry. यही इंडस्ट्री थी जो बिल्कुल ख़त्म हो गई ब्रिटिश रूल की वजह से. Moving on, British rule introduced railways in India in 1850. This is the year. So again, I'm repeating it. 1881 was the year of Great Divide. 1850, railways was brought into India. 1881 was the year when census was conducted for the first time. 1850 हमारा है railways and 1921 is the year of Great Divide. More than half of India's foreign trade was restricted to Britain. And the other part was basically to China, Ceylon, Sri Lanka and other areas of Persia. The opening of Suez Canal served as a direct link between India and Britain. That was the major reason कि Suez Canal ने foreign trade को बढ़ाया between India and Britain. तो अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो हमने विद अ मैप इसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे सुएज़ कैनाल की कंस्ट्रक्शन की वजह से ट्रेड जो है बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन बढ़ गया. Which year is described as year of Great Divide? 1921. अभी आपको बताया मैंने. Dash was the most important infrastructure developed during British rule. It was railways. It was the most important and the most evidently profitable infra in India developed by British rule. Suez Canal was opened in 1869. On the eve of independence, India was net exporter of primary प्रोडक्ट्स. आपको याद होगा कि इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स टू ब्रिटेन एंड इम्पोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. हाई IMR इज़ अ साइन ऑफ पॉवर्टी. एक्सट्रीम पॉवर्टी है इकोनॉमी में एंड ऑब्वियसली पुअर हेल्थ केयर सिस्टम. अगर एक इकोनॉमी की पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और हेल्थ केयर बहुत ख़राब है तो ऑब्वियसली इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत हाई होगा उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में. डैट एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर दैन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. इट इज़ कमर्शलाइजेशन. जब कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं रादर दैन फूड क्रॉप्स. The main interest of zamindars was to collect lagan,
regardless of the economic conditions of the cultivators. That was very obvious. First railway bridge in India was built between Mumbai and Thane. It was in the year 1854. Aviation sector was introduced in 1932 by J.R.D. Tata. ये आपके एनसीईआरटी में बॉक्सेस बने हुए हैं इस इंफॉर्मेशन के, तो इट्स वेरी वेरी प्रोमिनेंट की क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क में. Now let's move to true and false. Economic policies of British government were concerned more with the protection and promotion of Indian economic interests. This is totally false. It was concerned with protection and promotion of British interests. Railways was the most important infrastructure developed during British rule. That is true. Indian handicraft industry enjoyed worldwide reputation before British rule. That is totally true. During colonial period, India's demographic profile showed low birth rate and high death rate. Death rate तो high था, लेकिन birth rate भी high था. तो ये statement obviously false होगी. Low productivity was the principal characteristic of agriculture on the eve of independence. This is true. हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत स्टैगनेंट थी, डिप्लीटेड थी, तो ये हमेशा ट्रू स्टेटमेंट रहेगी. जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू गेव इंसेंटिव्स टू टिलर्स ऑफ सॉइल टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी. अब इंसेंटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज़मींदारी सिस्टम की वजह से जो टिलर्स थे वो बहुत खुश हो गए, उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई. ऐसा नहीं था, इसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ख़राब हो गई. दे कुड नॉट इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर बिकॉज वो मिजरी में आ गए थे. दे हैड टू पे लगान, तो लगान देने की वजह से दे कुड नॉट इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर. सो ऑब्वियसली जब उनको इन्वेस्ट ही नहीं करना है तो वो कहाँ से प्रोडक्शन बढ़ाएंगे. तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स. Export surplus was used to meet administrative expenses by the British government in India. That is not, that is true because India में भी उन्होंने अपने expenses को meet किया और बाहर भी किया, but Indian economy के लिए कुछ betterment नहीं किया. Tillers of soil could not leave agriculture even when they were always exploited. Yes, they could not क्योंकि उनके पास कोई और option ही नहीं था. Even when they were not being treated well in this sector, still they had to stay in this sector only. क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था कहीं और जाने का. इंडस्ट्रियल सेक्टर था नहीं इंडिया में और कुछ भी सर्विसेज नहीं थी, तो वो कहाँ जाते काम करने के लिए. So here we end our 1 marker question series. Next we'll do 3 and 4 markers in second part of this video. So I'll see you soon. Please, if you like this content, then like, share and subscribe. And stay tuned for the next video. Thank you.